हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट क्लास में इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेस के बारे में बात करी थी। उसके अंदर हमने देखा था कि जैसे कि हमारे पास में दो सबस्पेस है, इन दोनों सबस्पेस की अपनी अपनी कंडीशंस होंगी। तो जो हमारे पास में एलिमेंट होगा, जो हमारे वेक्टर स्पेस के अंदर से आ रहा है, उसको इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद जो हमारा एलिमेंट चेंज हो जाएगा, उसकी जितनी इंडिपेंडेंट एंट्रीज होंगी, उसके रिस्पेक्ट से हम इसकी बेसिस और डायमेंशन फाइंड करते थे। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। ये हमारे पास में दो सबस्पेस गिवन है, W1 और W2। ठीक है, एलिमेंट हमारा कुछ ऐसा दिखाई देता है और हमारे पास में दो कंडीशन है कि एक्स आई हमारे पास जीरो होगा अगर आई डिविजिबल बाय 4 हो W1 के लिए, और आई डिविजिबल बाय 5 हो W2 के लिए। ठीक है, तो हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया x1 x2 ऐसे x100 तक। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास में है कि जो आई है वो डिविजिबल बाय 4 होगा, तो एक्स आई हमारे पास जीरो आ जाना चाहिए। इसका मतलब x1 नॉट इक्वल टू जीरो है, वैसे ही x2 नॉट इक्वल टू जीरो है, x3 भी नॉट इक्वल टू जीरो है। जैसे ही x4 आया, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसके बाद में x5 नॉट इक्वल टू जीरो, x6 नॉट इक्वल टू जीरो, x7 नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे ही x8 आएगा वो जीरो हो गया। इसके बाद में x12 इक्वल टू जीरो, बाद में x16 इक्वल टू जीरो, फिर x20 इक्वल टू जीरो। इस तरीके से लास्ट में हमारे पास में x100 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास में कितने नंबर आए हैं सर, 100 को 4 से डिवाइड कर दे, कितना आएगा 25। इसका मतलब ऐसे नंबर कितने होंगे हमारे पास में, 25 होंगे। इनकी वैल्यूज अगर जीरो हो रही है तो ये हमारे जो डायमेंशन है उसके अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में 100 नंबर है, इसमें से जो 25 है वो हमारी डायमेंशन के अंदर नहीं आ रही। इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, 75 हो गई। इसके बाद जो हमारा एलिमेंट है वो चेंज हो जाएगा, x1 x2 x3 जीरो, इसके बाद में x5 x6 और ऐसे लास्ट में जीरो आ जाएगा, यहाँ पे x99। इसके बाद में दूसरी कंडीशन आती है कि एक्स आई इक्वल्स टू जीरो होगा अगर आई डिविजिबल बाय 5 हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x5 इक्वल्स टू जीरो, x10 इक्वल्स टू जीरो, x15 इक्वल्स टू जीरो, वैसे ही लास्ट में x100 इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास में कितना नंबर आएंगे, 100 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 20। यहाँ पे ऊपर हमारे पास में डायमेंशन कितना आया था, 75 आया था। तो इसमें से मैं 20 और माइनस कर दूं, हमारे पास में आ गया 55। ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है, क्या ये हमारा आंसर सही है, तो ये है नहीं। ऐसा क्यों, अब देखो, यहाँ पे x100 आ रहा है, ये इक्वल्स टू जीरो हो गया, और यहाँ पे भी हमारे पास x100 था। तो x100 हमारे पास में दो बार काउंट हो चुका है। इसका मतलब कुछ ऐसे नंबर भी तो होंगे जो 4 से भी डिवाइड हो रहे होंगे और 5 से भी डिवाइड हो रहे होंगे। तो जब वो 4 से डिवाइड हो रहे थे उनको हमने एक बार काउंट कर लिया है, तो इनको हम वापस से काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब उन नंबरों को हमने दो बार काउंट कर लिया। तो ये जो हमारे पास में आया है डायमेंशन, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नंबर एक हमारे पास में 100 होगा, इसके बाद में 80 भी एक ऐसा नंबर होगा, फिर 60, 40 और यहाँ पे 20। तो ये हमारे पास में वो नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होते हैं और 5 से भी डिवाइड होते हैं। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये जो 5 नंबर है इनको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो हमारे पास में 60 आएगा, और ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी इसके लिए। इसके बाद में ये हमारे पास में क्वेश्चन है, एक वेक्टर स्पेस है हमारे पास ऑफ ऑल पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री एट मोस्ट कितनी है, 20। ठीक है, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को देखते हैं, पी ऑफ एक्स, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3 एक्स की पावर 3 और ऐसे a20 एक्स की पावर 20 आएगा। इससे ज़्यादा हमारे पास में हो नहीं सकता है। यहाँ पे इसको मैं ए नॉट को मल्टीप्लाई बाय 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करो कि ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है 1 एक्स x² और ऐसे x20 का। इसके बाद में हम एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं जो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो हमने वो ए नॉट, a1, a2 और ऐसे a20 तक ले लिया, क्योंकि जो भी कुछ ऑपरेशन होंगे वो हमारे कोएफिशिएंट के ऊपर ही होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट हो गया। अब इसको प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, ये दो। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि पी ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी को देखते हैं।
तो जब मैं पी ऑफ वन फाइंड करूंगा तो हमारे पास में कितना आएगा, ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू, इस तरीके से ए ट्वेंटी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ से हमने ए नॉट को इधर रखा, इन सबको वहां लेके चले गए, तो माइनस ए वन माइनस ए टू माइनस ए थ्री और इस तरीके से माइनस ए ट्वेंटी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, जो ये हमारे पास गिवन है इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो देखो, एक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एक्स वन एक्स टू और ऐसे 20 तक, इसका मतलब इसकी डायमेंशन हो गई 21। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, जो ए नोट है इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इन सब के अंदर लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब जो ये मेरे पास एलिमेंट है इसके अंदर आने वाली एंट्री माइनस ए वन माइनस ए टू और इस तरीके से माइनस ए ट्वेंटी, यहाँ पे ए वन ए टू और ऐसे ए ट्वेंटी तक ये आ जाएगा। इसके अंदर हम इंडिपेंडेंट एंट्रीज काउंट करें तो वो ए वन से ए ट्वेंटी आ रही है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी हो गई अब, 20 हो गई। ठीक है, तो जो हमारे पास में ये एक कंडीशन थी, यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन आ रही है, इसने क्या किया, जो हमारा डायमेंशन था उसमें से एक माइनस कर दिया और हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, वैसे ही जो ये दूसरा है, यहाँ से हमारे पास एक और कंडीशन आएगी, तो ये हमारे डायमेंशन को एक और माइनस कर देगा। वैसे ही जब हम 5 लेंगे तो ये भी हमारे पास एक कंडीशन है, ये भी माइनस वन करने वाला है। इसके बाद पी ऑफ सेवन, ये भी हमारे पास में एक माइनस वन कर देगा। तो यहाँ से देखें तो 19 18 17 आ गया। ठीक है, जो हमारे पास W1 है इसकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद बात करते हैं W2 के बारे में। अब देखो, पी ऑफ हाफ और यहाँ पे भी पी ऑफ हाफ है, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो पहले सेटिस्फाई हो चुकी है, इसलिए इसको हम दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है पी ऑफ थ्री, यहाँ से हमारे पास एक और कंडीशन आ गई, ये पी ऑफ फोर एक और कंडीशन आ गई, और पी ऑफ सेवन भी पहले हो चुका है तो ये भी हमारे पास नहीं आएगी। इसका मतलब हमारे पास में दो कंडीशन और आ रही है, तो जो हमारी डायमेंशन है वो दो से और कम हो जाएगी, तो हमारे पास फाइनल आएगा कि जो डायमेंशन है इंटरसेक्शन की वो हमारे पास में 15 आने वाली है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सम ऑफ सबस्पेसेस के बारे में। हमारे पास में एक सबस्पेस है W1, एक दूसरा स्पेस है W2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, हमें ये देखना। तो हमारे पास में जो एलिमेंट आते हैं वो V1 प्लस V2 टाइप के आते हैं। यहाँ पे V1 हमारे W1 के अंदर से आ रहा है और जो V2 है वो हमारे W2 के अंदर से आ रहा है। ये हमें V1 प्लस V2 कुछ एक लीनियर कॉम्बिनेशन जैसी फीलिंग देता है। इसका मतलब जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे V1 प्लस V2 वो क्या होंगे, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे ऑफ W1 एंड W2, कि जितने भी एलिमेंट हमारे पास W1 और W2 के अंदर आ रहे हैं उन सबका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो हमारे सम के अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाद में एक हमारे पास नोट है, और वो क्या है कि जो W1 है वो हमारे W1 प्लस W2 के अंदर आएगा, और जो W2 है वो भी हमारे W1 प्लस W2 के अंदर आएगा। ठीक है, अब ये कैसे आ रहा है, तब देखो, हमने क्या किया, V1 लिया जो मेरे W1 के अंदर से आ रहा है, और जीरो वेक्टर ले लिया हमने जो W2 के अंदर से आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो V1 प्लस जीरो इक्वल्स टू V1 आ जाएगा। ठीक है, ये किसके अंदर है, W1 के अंदर, और ये सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी, हमारे W1 प्लस W2 के अंदर आ जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे जीरो ले लेते हैं जो W1 के अंदर से आ रहा है, और V2 ले लेते हैं जो W2 के अंदर से आएगा, इनका सम हमारे पास में V2 आएगा, ये क्या है, W2 है, और ये फिर अंदर आ जाएगा W1 प्लस W2 के। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन आता है कि V1 प्लस V2 क्या ये सबस्पेस होगा, तो इसका आंसर है यस, ये ऑलवेज अ सबस्पेस होता है। इसको देख लेते हैं किस तरीके से होगा। हमने दो वेक्टर लिए हैं V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 और एक U ले लिया U1 प्लस U2। ये दोनों वेक्टर हमारे W1 प्लस W2 के अंदर आ रहे हैं, और दूसरी चीज V1 और U1 ये हमारे W1 के अंदर से आ रहे हैं, और जो V2 और U2 है ये हमारे W2 के अंदर से आ रहे हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं V प्लस U को, तो हमारे पास में V1 प्लस V2 प्लस U1 प्लस U2 आएगा। यहाँ पे V1 प्लस U1 कर लेते हैं और V2 प्लस U2 कर लेते हैं। अब ये हमारे W1 के अंदर आ रहा है, ये हमारे W2 के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसके सम के अंदर भी आ जाएगा। इसके बाद में एक हमारे पास वेक्टर है V1 प्लस V2, एक हमने अल्फा लिया जो हमारी फील्ड के अंदर से आ रहा है। हमें क्या दिखाना है कि अल्फा V
ये हमारा W1 प्लस W2 के अंदर आना चाहिए। तो अल्फा V1 प्लस V2 कर लेते हैं, अल्फा V1 प्लस अल्फा V2। ठीक है, ये हमारे W1 के अंदर से आ जाएगा और ये हमारे W2 के अंदर से आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास में W1 प्लस W2 के अंदर आ रहा है। इसका मतलब हमारी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो ये सबस्पेस बन गया। इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि ये सबस्पेस हो गया है, तो इसकी बेसिस और डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास में एक स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है कि हमारे पास दो दोस्त हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ठीक है, अब इसके पास कुछ सामान है, उन सामान को हमने सर्कल, एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर ले लिया, एक हमने इस तरीके से एक फिगर ले ली और एक ले लिया हमने ये। ठीक है, जो बी वाला दोस्त है इसके पास भी एक सर्कल है, एक ये वाली फिगर है, एक हमारे पास कुछ ये आ गया, एक इसके पास में स्टार आ गया। ये दोनों घूमने के लिए गए हैं कहीं पे। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना है, सामान लेके जाना सारा साथ में। अब इसके पास में सर्कल है, इसने बोला कि भाई मेरे पास में सर्कल है तो सर्कल मत लेके आ। ठीक है, फिर इन्होंने देखा कि भाई मेरे पास में ट्रायंगल है, तेरे पास में नहीं है, ठीक है तो मैं लेके आ जाता हूँ। इसके बाद स्क्वायर देखा, इसके पास में था, इसके पास नहीं है तो ये भी आ गया। फिर हमारे पास ये है, इसके पास में ये भी है, तो इसने बोला कि भाई मैं रहने देता हूँ, सामान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर एक ये देखा, ये सिर्फ इसके पास था, ये लेके आ गया, इसके पास नहीं था। इसके पास एक ये चीज बची है, एक ये चीज बची है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि जब दो लोग साथ में जा रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, अपने सामान को चेक कर लिया कि जो जो इसके पास में है और इसके पास में नहीं है वो ये लेके आ रहा है, और जो इसके पास में है इसके पास नहीं है वो ये लेके आ रहा है। लेकिन जो दोनों के पास में है वो कोई एक ही लेके आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, तो इसी के हेल्प से हम बेसिस और डायमेंशन फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में एग्जांपल। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने एक W1 सबस्पेस लिया, एक W2 सबस्पेस लिया, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों है तो एक वेक्टर स्पेस की सबस्पेस में। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि इसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास 4 आएगी। ठीक है, और हमने ये मान लिया कि इसके डायमेंशन 3 है, इसके डायमेंशन 2 है। तो बताओ, इनको अगर मैं डायरेक्टली ऐड कर दूं तो हमारे पास में डायमेंशन कितनी आई, 5 आई। लेकिन क्या 5 डायमेंशन हो सकती है? जब हमारा वेक्टर स्पेस ही 4 डायमेंशन का है तो ये मैक्स टू मैक्स 4 हो सकता है ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें इसमें से कुछ ना कुछ एक चीज सब्ट्रैक्ट करनी होगी कि ताकि वो 4 के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब ये जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमारे पास में क्या होगा, तो ये चीज होती है हमारे पास में इंटरसेक्शन। जो चीजें इन दोनों के पास में कॉमन है वो कोई एक जना ही लेके आएगा, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनके टोटल सम के साथ। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास में डायमेंशन का एक फॉर्मूला आता है कि W1 प्लस W2। इसके जो डायमेंशन का फॉर्मूला होगा वो होगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 और माइनस में डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। इंटरसेक्शन की डायमेंशन हमने निकालनी लास्ट टॉपिक में सीख ली थी, इसको हम अभी देख लेंगे। तो हमारे पास में सम का डायमेंशन आ जाएगा, ये हमारे पास में क्वेश्चन है और हमें डायमेंशन फाइंड करनी है W1 प्लस W2 की। जो हमारे पास W1 है इसको स्पैन करने वाले ये दो वेक्टर है। ठीक है, और ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, एक पे भी टियर है, एक पे भी टियर है। तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ पे देखें तो 0 1 0 0 0 1, इसके डायमेंशन भी हमारे पास में 2 है। तो जो हमारा फॉर्मूला है डायमेंशन W1 प्लस W2, ये कितना आएगा, डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 और माइनस में डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, ये हमारे पास में 2 आ गया, ये भी हमारे पास में 2 आ गया। अब हमें ये देखना है कि इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। यहाँ पे हम W1 से स्पैन होने वाले वेक्टर्स है वो लिखेंगे, तो ये आ गया हमारे पास में। इसके बाद हम लिखते हैं जो W2 है उससे स्पैन होने वाले वेक्टर 0 1 0 0 0 1, ये दो वेक्टर सेम आ गए। ठीक है, तो एक पिवट, दूसरा पिवट और तीसरा पिवट। इसका मतलब जो ये वाला वेक्टर है ये हमारे पास में एक एक्स्ट्रा आ गया जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो जो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 है तो उसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास में 3 जगह पिवट मिल रहा है, तो ये 3 वेक्टर आपस में इंडिपेंडेंट हो गए, इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, 3। ठीक है, और जो इसके लिए बेसिस है वो हमारे पास में आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1।
यहाँ पे हमारे पास में 3 आ गया, ये हमारे पास में 4 था, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो हमारे पास में -1 इक्वल्स टू माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस काट देते हैं, तो हमारे पास इंटरसेक्शन की डायमेंशन कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ये हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं इंटरसेक्शन की डायमेंशन को। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।